नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी यानी दोस्तों प्रारंभिक पादप रोग विज्ञान का वीडियो है। ठीक है दोस्तों, जिससे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में लाया गया है जो कि आप लोगों के लिए सिलेबस बेस्ड प्रश्न है, यानी सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। और दोस्तों, ये मेरा गारंटी है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो पेपर में आप लोगों को बहुत मदद मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, यानी इससे प्रश्न फंसेंगे। ठीक है, सीधे तौर पे कहें तो। और हाँ दोस्तों, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आप आसानी से देख सकें। और दोस्तों, आप लोगों से एक और बात बता दूं, जिनको पीडीएफ चाहिए उनको पीडीएफ भी मिल जाएगा। बस आप लोगों को करना ये है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक उसमें दिया हुआ है, तो आप लोग जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग वीडियो पे चलेंगे। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं, कहाँ आ चुके हैं दोस्तों, जहाँ आप लोग जाना चाहते थे। ठीक है, तो अब हम लोग बारीकी से सबको समझते जाएंगे। तो आप लोग आइए, अपने दिमाग को मोबाइल पे रख दीजिए और देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, यानी इस प्रश्न को आप लोगों से पूछा जा सकता है। और प्रश्न क्या है दोस्तों, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों चूँकि आप लोग जानते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी में, पादप रोग विज्ञान में बहुत जो रोग होते हैं वो कवक के द्वारा ही होता है, इसलिए इसमें कवक को मुख्य रूप से पढ़ना है। तो दोस्तों, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। ठीक है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिए और आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, सूत्रीकरण या कीटनाशक है। दोस्तों, सूत्रीकरण या कीटनाशक निम्नलिखित में से कौन है, क्या है दोस्तों, तो ये इसका ऑप्शन डी यानी कवक है। ठीक है दोस्तों, क्या है, कवक है। और आगे देखिए, आगे है, सबसे लंबे समय तक अवशिष्ट प्रभाव वाले कीटनाशक संबंधित है। यानी दोस्तों, सबसे लंबे समय तक अवशिष्ट प्रभाव वाले कीटनाशक किससे संबंधित है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए यानी ऑर्गेनोक्लोरिन से संबंधित है। यानी दोस्तों, इसका क्या होता है, अगर आप लोग इसका यूज़ करेंगे तो इसका जो प्रभाव होता है वो लंबे समय तक पौधों पर रहता है। ठीक है, अगर आप लोग इस कीटनाशक का यूज़ करेंगे तो इसका जो प्रभाव होता है लंबे समय तक पौधों पर देखा जाता है, ये बहुत हानिकारक होता है। और आगे क्या है दोस्तों, आगे है क्लोरीन कीटनाशक में शामिल है। दोस्तों, क्लोरीन कीटनाशक में क्या क्या शामिल किया गया है कि इतना खतरनाक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है, मैंने जैसे कि बताया। तो आप लोग ऑप्शन में, इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, यानी उपरोक्त सभी। हम लोग समझेंगे दोस्तों उपरोक्त सभी में क्या क्या है। ठीक है, यानी क्लोरीन कीटनाशक में एंडोन और हेप्टाक्लोर होता है, डीडीटी होता है, और दोस्तों एल्ड्रीन और डाईहाइड्रीन होता है। यानी दोस्तों, एंडोन और हेप्टाक्लोर, डीडीटी, एल्ड्रीन और डाईहाइड्रीन, ये तीनों के तीनों होते हैं। ठीक है, किसमें, क्लोरीन कीटनाशक में। और दोस्तों आगे देखिए, आगे है दोस्तों ब्लास्ट रोग। देखिए यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, आप लोग ब्लास्ट को ब्लासट मत पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ इसमें हलंत लगा हुआ है। और हिंदी टाइपिंग में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में टाइप करने पे थोड़ा अच्छा होता है, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, पर कोई बात नहीं, आप लोग सुनते रहिए, समझ में आ जाएगा। ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है दोस्तों, ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, जो इसका ऑप्शन डी है, ये बोल्ट में है, आपको दिख रहा होगा। यानी ब्लास्ट रोग धान का एक रोग है, यानी दोस्तों चावल से संबंधित है, इसको बोला जा सकता है। ठीक है, ब्लास्ट रोग चावल से संबंधित है। और आगे देखिए, गमोससी किसकी बीमारी है, किसकी बीमारी है दोस्तों, तो दोस्तों गमोससी किसकी बीमारी है, ये नींबू यानी साइट्रस यानी नींबू वर्गीय फलों में लगता है। गमोससी बीमारी ये नींबू वर्गीय फलों की एक महत्वपूर्ण बीमारी और ख़तरनाक बीमारी है। और दोस्तों, आप लोग प्लीज़ वीडियो को बीच से छोड़कर भागने का सोच रहे हैं तो समझिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि दोस्तों गाना सुनने से और रील्स देखने से अच्छा है आप लोग वीडियो को देखिए, क्योंकि पेपर में रील्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। और दोस्तों, मैंने इसको पढ़ा नहीं, आइए पढ़ते हैं। लीफ स्पॉट या टिक्का किसका रोग है, यानी दोस्तों लीफ स्पॉट या टिक्का किसका रोग है दोस्तों। अब आप लोग सोचेंगे टिक्का रोग का तो नाम सुना है जो कि मूंगफली में होता है, लीफ स्पॉट क्या होता है दोस्तों, लीफ स्पॉट ही टिक्का डिजीज कहलाता है। यहाँ पे या का मतलब यही हुआ। तो दोस्तों, लीफ स्पॉट या टिक्का डिजीज ये वाकई में ग्राउंडनट या दोस्तों मूंगफली का एक बहुत घातक और ख़तरनाक बीमारी होता है। क्या नाम है दोस्तों, टिक्का डिजीज। और आगे देखिए, कवक के पूरे शरीर के रूप में जाना जाता है। यानी दोस्तों, कवक के पूरे शरीर को किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो दोस्तों थैलस के रूप में जाना जाता है। यानी दोस्तों, कवक हो गया, इसके पूरे शरीर को
थाइलस के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? थाइलस के रूप में। मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। और आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूँ का रोग है? दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा एक गेहूं का रोग है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। यानी दोस्तों ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है वो गेहूं के रोग है। और दोस्तों इसको भी सुन लीजिए कौन कौन सा रोग है। दोस्तों ढीला जंग, यानी दोस्तों जिसको लूज स्मट बोला जाता है, और दोस्तों पत्ती जंग, और दोस्तों पट्टी जंग। ये तीनों दोस्तों क्या होता है दोस्तों? ये स्मट डिजीज है गेहूँ का। ये दोस्तों गेहूँ में लगने वाले बहुत घातक बीमारी हैं। और आगे देखेंगे, आगे है दोस्तों, कवक हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसा नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों? अब हम लोग समझते हैं इसको। ऑप्शन डी को ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है पौधे के ऊतकों के पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। दोस्तों कवक जनित जो बीमारी होता है वो पौधों को, फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाता है दोस्तों? तो पौधों के ऊतकों के पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेता है। यानी दोस्तों ये पौधा हो गया आपका, इसके जो ऊतक होते हैं, इसका जो पोषक तत्व होता है ये चूस लेता है, यानी इसको अवशोषित कर लेता है। तो पौधे क्या होंगे? जाहिर सी बात है, अगर आपका विटामिन को दूसरा खा जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो यही हाल पौधों में भी होता है। और आगे देखिए, रूट नॉट रोग किसके कारण होता है? दोस्तों रूट नॉट रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन सी देखिए, नेमाटोड के कारण होता है। किसके कारण? नेमाटोड के कारण होता है। ठीक है, जिस तरह से बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ आता है, उस तरह से ही एक ये नेमाटोड भी होता है, जिसके कारण बहुत सारे रोग लगते हैं फसलों में। और अधिकतर रोग दोस्तों क्या होते हैं? ये नेमाटोड द्वारा लगने वाले रोग जड़ों में होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये नेमाटोड जो होते हैं मिट्टी के अंदर होते हैं। तो आगे देखिए, रोगजनक क्या है दोस्तों? रोगजनक क्या है, अब इसको भी समझ लीजिए। ऑप्शन डी देखिए इसका सही उत्तर होगा। अब पढ़ते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी में लिखा क्या है? कोई भी जीव या जो बीमारी का कारण बनता है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? रोगजनक बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग को उदाहरण देकर बताएं, जो आलू होता है उसका पैथोजन, दोस्तों रोगजनक को इंग्लिश में पैथोजन बोला जाता है। दोस्तों आलू का जो अगेती झुलसा रोग होता है, अल्टरनेरिया ब्लाइट, तो दोस्तों ये क्या होता है? आलू का जो अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक जो कवक है, ये आपका रोगजनक है। किसका? अगेती झुलसा रोग का। तो दोस्तों कोई भी जीव जो बीमारी का कारण बनता है, या बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोआ हो, नेमाटोड हो, कुछ भी हो, वो रोगजनक कहलाएगा। ठीक है, यानी कोई भी जीव अगर बीमारी का कारण बनता है तो रोगजनक कहलाएगा ही कहलाएगा। और उसको आगे देखेंगे, कीड़ों में वायु के प्रवेश द्वार को कहते हैं। दोस्तों कीड़ों मतलब क्या? कीट, बहुत से कीट। कीड़ों में वायु के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्रेकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधा ट यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रेकिया कहा जाता है। ट्रेकिया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हिंदी टाइपिंग में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो आगे देखेंगे, आगे है दोस्तों, सफ़ेद मक्खी के लिए आर्थिक क्षति स्तर क्या है? दोस्तों आर्थिक क्षति स्तर, अब आप लोग यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग गलत पढ़ लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गलत लिखा गया है, हल्का फुल्का गलती हो जाती है, फिर भी यहाँ पे हलंत लगाया हुआ है, तो आप लोग इसको आधा समझिए। यानी आर्थिक क्षति स्तर किसके लिए? सफ़ेद मक्खी के लिए आर्थिक क्षति स्तर क्या होता है दोस्तों? तो 1 से 2 अप्सरा प्रति पत्ती। यानी दोस्तों अगर आपके पत्तियों में 1 से 2 अप्सरा हैं तो ये आपको आर्थिक क्षति के कारक होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों ये जो सफ़ेद मक्खी होते हैं, इनके जो अप्सरा की संख्या है प्रत्येक पत्ती पर 1 से 2 होंगे तो ये आर्थिक क्षति स्तर कहलाएंगे। ठीक है, और दोस्तों आगे देखेंगे, आगे है दोस्तों, कपास का प्रमुख विषाणु रोग है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, पेपर में भी पूछा जा सकता है और बिल्कुल पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में जितने प्रश्नों को शामिल किया गया है ये आप लोगों के बुक का प्रश्न है, आप लोगों का जो सिलेबस दिया है यूनिवर्सिटी उसके द्वारा चुना गया प्रश्न है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, और भागने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत भागिएगा, आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, कपास का प्रमुख विषाणु रोग है। तो दोस्तों कौन सा रोग जो है कपास का प्रमुख विषाणु रोग है दोस्तों? तो आइए समझते हैं। ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे बोल्ट किया हुआ है, यानी कपास की पत्ती कर्ल वायरस, यानी दोस्तों लीफ कर्ल वायरस ऑफ कॉटन, ये क्या है दोस्तों? प्रमुख विषाणु रोग है। ठीक है, किसका? कपास का। यानी ये लीफ कर्ल का मतलब होता है दोस्तों पत्तियों को लपेट दिया जाता है वायरस के द्वारा, यानी पत्तियाँ आपस में गोल गोल लपेटे के आकार की हो जाती है। और आगे देखिए, बॉम्बिक्स मोरी किसका नाम है? तो दोस्तों बॉम्बिक्स मोरी किसका नाम है? यह रेशम के कीड़ा का वैज्ञानिक नाम है। किसका? रेशम के कीड़े का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? बॉम्बिक्स मोरी, जिसे शहतूत का कीट बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि शहतूत के कीट का वैज्ञानिक नाम क्या हो सकता है, तो आप लोग बता दीजिएगा बॉम्बिक्स मोरी।
और आगे देखेंगे। आगे दोस्तों मटर का प्रमुख रोग है। तो दोस्तों मटर का प्रमुख रोग कौन सा है? ऑप्शन ए वाला इसका सही उत्तर होगा। मैं बाकी के ऑप्शन को नहीं बोलूँगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि मैं अगर चारों ऑप्शन को बोलूँगा तो आपके दिमाग में चारों ऑप्शन घूमने लगेंगे, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं आपको बता दूं, मटर का प्रमुख रोग कौन सा होता है? खस्ता फफूंदी। यानी दोस्तों खस्ता फफूंदी नाम का जो रोग होता है ये मटर के लिए प्रमुख रोग है और घातक रोग है, क्योंकि दोस्तों रोग जितना प्रमुख होगा उतना ही घातक होगा। और दोस्तों अगर आप लोग नीचे देखेंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, और वाकई में यहाँ कुछ है भी नहीं। तो दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को यहाँ तक देखें। अगर आप लोगों को लगा कि वीडियो मेरे लिए मददगार है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।